आज की हमारी कहानी वीरपुर गांव की है। दरअसल में वीरपुर गांव में एक हलवाई रहा करता था। यूं तो वो दिल का बड़ा ही अच्छा था, लेकिन अचानक से ही उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत होने के बाद जो था, गांव में अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका था। कहने वाले कहते थे कि उन्हें देर रात उस हलवाई की दुकान पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब इसके बाद हुआ ये कि लोगों ने जिस रास्ते पर उस हलवाई की दुकान थी वहाँ से जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे वहाँ सन्नाटा पसर गया। वहीं एक रोज़ जो था, किशन लाल उसी रास्ते से देर रात गुजर रहा था। उसके पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि वो अपने काम से काफ़ी देर से लौट रहा था। अब वही रास्ता था जिससे वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सकता था, क्योंकि घर पर उसके जो परिवार था वो उसके लिए कहीं ना कहीं परेशान हो रहा होगा, ऐसा उसे लगा। अब इसके बाद जो था, किशन लाल जब उस रास्ते से गुजर रहा था तो अचानक से ही उसे ऐसा अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कि बर्तनों के बजने की आवाज़। तो उसने देखा कि वो जो हलवाई की दुकान है वो खुली हुई थी और वहाँ पर रोशनी थी। उस रोशनी से आकर्षित होने पर किशन लाल जो था उस दुकान तक पहुंचा। तो उसने देखा कि वहाँ पर जो था, एक आदमी काम कर रहा था। वहाँ पर तरह तरह के जो थी मिठाइयाँ वगैरह बन रही थी। वो बड़ा हैरान था और वो जो आदमी था उसे देख उसने उससे पूछा, भाई लगता है तुमने यहाँ पर नई दुकान खोली है, क्योंकि यहाँ पहले तो कोई और ही रहता था। तो इस पर उस आदमी ने कहा, नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ बरसों से काम कर रहा हूँ। इसके बाद जो था, किशन लाल एक मन में सोचने लगा कि भाई ये कैसी बेकार की बात कर रहा है, हमारे गांव की दुकान है और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो उस आदमी से वो बातचीत करने लगा। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ये सब छोड़ो, यहाँ तो इतनी टेस्टी मिठाइयाँ बन रही हैं, तो तुम एक काम करो, मुझे वो वाली मिठाई से कुछ दे दो। तो इस पर उस आदमी ने कहा, क्यों नहीं, ये सब आप लोगों के लिए ही तो बना रहा हूँ। तो इसके बाद जो था, जिस मिठाई पर किशन लाल ने इशारा किया था, वो जो आदमी था उसे उसमें से कुछ मिठाई निकाल कर दे देता है। तो यहाँ पर जैसे किशन लाल उस मिठाई को खाने लगता है, तो अचानक से उसने देखा कि उस मिठाई के अंदर कीड़े चल रहे थे। वो घबरा गया और उसने तुरंत ही उस मिठाई को फेंक दिया। ये देख जो था, वो मिठाई वाला गुस्सा खा गया और बोलने लगा, ये सब तुमने क्या किया, तुम खाने के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो इस पर किशन लाल ने कहा, अरे भाई उसमें कीड़े चल रहे थे और तुम क्या ऐसा ही काम करते हो, इतना गंदा उसके अंदर कीड़े चल रहे थे, भला कोई इसे खाकर कैसे ठीक रह सकता है। तो यहाँ पर जो मिठाई वाला था वो गुस्से से किशन लाल से कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही बन रहे हो, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े, और अब तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें ये सभी मिठाई खानी पड़ेगी। तो इस पर किशन लाल ने कहा, मुझे कोई तुम्हारे यहाँ की गंदी मिठाई नहीं खानी, मैं जा रहा हूँ, वैसे भी मेरा परिवार मेरा इंतज़ार करता होगा। तो वो जो आदमी था वो गुस्से में किशन लाल के कॉलर पकड़कर उसे अपनी दुकान के अंदर ले जाकर बिठा देता है और उसके सामने जो था तरह तरह की मिठाइयाँ रख देता है, जिनके अंदर से बड़ी अजीब सी बदबू सी आ रही थी, जिसकी वजह से किशन लाल का दिमाग ख़राब होने लगा था। किशन लाल को अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो आदमी है दिमाग से पागल है और उसने यहाँ पर जो है पहले वाले जो आदमी था उसकी मौत के बाद नई दुकान खोली है, लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि आज उसके साथ बहुत भयानक कुछ घटने वाला था। और फिर वो आदमी जो था मिठाई वाला, वो किशन लाल का मुंह जो था अपने हाथों से पकड़कर खोलता है और उसमें ज़बरदस्ती जो था मिठाई ठूसने लगा। यहाँ पर किशन लाल की तबीयत ख़राब होने लगी थी और वो खुद को छुड़वाने की बेजोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे उस आदमी की ताकत के आगे उसकी ताकत कमज़ोर पड़ रही थी। लेकिन फिर भी जो था उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने ज़ोर से जो है उस मिठाई वाले को धक्का दिया और फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम इंसान हो या कोई। तभी किशन लाल की आंखों के आगे देखते ही देखते उस आदमी का रूप परिवर्तन होने लगा। तो किशन लाल ने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि वही पहले वाला हलवाई है। तो
तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। तब जाकर उसे समझ आया कि भाई ये और कोई नहीं, जो पहले वाला हलवाई मर गया था उसकी आत्मा है। और अब वो सोच में पड़ गया कि अब इस भूत से किस तरीके से बचा जाए। इसके बाद जो था वो उस दुकान से निकलने की कोशिश करने लगा। तो वो जो मिठाई वाले का भूत था वो किशन लाल को रोकता है और बोलने लगा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें ये सब खाना पड़ेगा। किशन लाल जो था उसे धक्का देता है और दुकान से बाहर आ जाता है। तो इसके बाद जो था उसी रास्ते से एक बूढ़ा आदमी जा रहा था। तो उस बूढ़े आदमी को देखकर जो था वो अचानक से ही वो दुकान का जो सारा कुछ था वो अचानक से गायब हो गया। वो दुकान एकदम सुनसान हो गई, वीरान। तो किशन लाल जो था उस बूढ़े आदमी के साथ वहाँ से निकल गया। तो आगे जाकर उसने देखा कि वो जो बूढ़ा आदमी है एक पीर फकीर था। तो शायद इसी वजह से जो था उसको देखकर वो भूत अचानक से गायब हो गया था और उस रोज़ इस तरह किशन लाल की जान बच गई।